ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। आई कैन चेंज योर लाइफ, बट अगले कुछ मिनट्स में आई विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे देखो, लुक एट मी, लिसन टू माई वॉइस, लिसन टू द वे आई टॉक। मेरी कॉन्फिडेंस देखो। डू यू थिंक दिस इज नेचुरल? तुमको क्या लगता है मुझ में ये स्किल अपने आप जन्म से आ गया? नो, मैं वही लड़का हूं जो 2 साल पहले कैमरा के आगे 10 सेकंड भी बात नहीं कर पाता। जब मैं 17 साल का था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट कैंसिल कर दिया बिकॉज मुझे रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करना डर लगता था। दैट वाज माय लाइफ। आई वाज अ ह्यूज इंट्रोवर्ट। सो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैं अब बोल रहा हूं तुमसे, ये मैंने खुद ट्रेन किया है अपने आप को। दिस इज नॉट नेचुरल एंड एनी मैन और वुमन हु कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली इज डेंजरस। अगर तुमने अच्छे से बात करना सीख लिया तो तुम एक एवरेज आदमी को कच्चे चबा जाओगे। कम्युनिकेशन इज पावरफुल। ये तुम्हारी लाइफ की सब एरियाज को बेहतर बनाती है। तुम्हारी करियर, रिलेशनशिप्स, मनी, सब कुछ बेहतर होती है। और आज मैं तुम्हें देने वाला हूं 6 पिलर्स दैट विल मेक यू टॉक लाइक अ प्रो। इनमें से मैंने कुछ दूसरों से सीखा है और कुछ आई लर्नड इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट। तुमने तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस कर लो भाई। लेकिन तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। तुम अपनी पूरी जिंदगी बोलते आ रहे हो। जब से तुम 2-3 साल के थे और तुमने अपनी पहली वर्ड बोलना सीखा, मम्मी मम्मी, उस दिन से लेकर आज तक तुम बोलते आ रहे हो। लेकिन फिर भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल एवरेज है। यू हैव बीन टॉकिंग, प्रैक्टिसिंग योर एंटायर लाइफ बट यू स्टिल सक। व्हाई? क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस तुमको परफेक्ट नहीं बनाती। क्या मैं एक तोतला आदमी को तोतला बोलने में हरा सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो तोतला अपनी पूरी जिंदगी तोतला बोल रहा है। सो ऑब्वियसली वो मुझसे बेहतर तोतला बोलेगा। ही हैज मोर प्रैक्टिस। सो अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी अटक अटक के बोल रहे हो तो तुम अटक के बोलने में परफेक्ट हो जाओगे। इसीलिए इतने सारे लोग 40-50 साल के होने के बाद भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इट्स द सेम, इट्स मीडियोकर। सो तुम्हारी सबसे जरूरी काम है इंटेंशनैलिटी, इरादा। क्या तुमने नोटिस किया है, जब तुम टेक्स्ट में बात करते हो ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, तुम बहुत अच्छे से बात कर लेते हो, लेकिन फेस टू फेस तुम उतना अच्छे से बात नहीं कर पाते जितना तुम टेक्स्ट पे कर लेते हो। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम टेक्स्ट में टाइप करते हैं, व्हेन वी टाइप आवर वर्ड्स, पहले हमें सोचना पड़ता है, वी थिंक। लेकिन जब हम बोलते हैं, वी जस्ट टॉक। हम ज्यादा सोचते नहीं, हम आसानी से बोल लेते हैं। मैंने अपने आप में खुद नोटिस किया है, जब मैं 2-3 दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, आई साउंड अ लिटिल स्टूपिड। मेरी IQ 10 पॉइंट से गिर जाती है दोस्त के साथ। क्यों? क्योंकि मैं उन लोग के साथ कंफर्टेबल हूँ। वो मेरे दोस्त है, आई कैन से व्हाटएवर आई वांट, तो मैं ज्यादा सोच नहीं रहा, मेरे दिमाग ऑटो पायलट में चल रही है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। लेकिन जब मैं किसी लड़की के साथ बात करने लगता हूँ, स्पेशली इफ द गर्ल इज अट्रैक्टिव, तो मेरी दिमाग होश में आ जाती है। हर शब्द और लाइन में सोच के बोलने लगता हूँ। मेरी आवाज चेंज हो जाती है, माय वॉइस गेट्स डीपर। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस हर, यू नो। तो मैं अपनी हर लाइन नाप तोल करके बोलने लगता हूँ। आई एम इंटेंशनल। और अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है तो तुम भी ऐसी ही इंटेंशन, इरादा से बात करोगे। हर लाइन जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो तुम्हें रिव्यू करना पड़ेगा। जब तुम जॉब इंटरव्यू देते हो, जब तुम अपनी क्रश से बात करते हो, जब तुम स्कूल में प्रेजेंटेशन देते हो, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है? अरे यार, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, अगली बार उससे थोड़ी सॉफ्ट होकर बात करूंगा। मैं ये वर्ड बहुत रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी ख्याल आती है तुम्हारे दिमाग में। तुम में अपने आप ये सब पैटर्न्स दिखना शुरू होगा जब तुम होश में बात करते हो। सो बी इंटेंशनल। आज से लेकर एवरी वर्ड यू स्पीक नीड्स टू बी इंटेंशनल। अपनी दिमाग को ऑटो पायलट में जाने मत दो, होश में आकर बात करो। होश में बात करो और अपने आप को फीडबैक दो। नंबर 2, इट्स बेटर टू बी ओवर कॉन्फिडेंट देन टू हैव जीरो कॉन्फिडेंस। तुम्हारी माइंडसेट सब कुछ है। तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जितना भी इंप्रूव कर लो, लेकिन तुम्हारी अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर तुम डरते हो, नर्वस फील होती है, तो तुम्हारी शब्दों में दम नहीं होगी। इन योर माइंड यू हैव टू बिलीव यू आर स्पेशल, दैट यू आर द बेस्ट। जब तुम कोई लड़की से बात करने जाते हो, तुम्हें सोचना चाहिए, ये मुझसे बात करना चाहती है, शी लाइक्स मी, आई एम द गाय। लेकिन अगर तुम नर्वस हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, तो वो साफ दिख जाएगा। शी विल फील योर एनर्जी एंड शी विल इग्नोर यू। लोग तुम्हारी एनर्जी को फील कर सकते हैं। इसीलिए इफ यू थिंक नेगेटिवली, you will get negative results. If you think positive, if you think with confidence, everything will be positive. क्या तुमने देखा है, कुछ लोग हमेशा जीतते रहते हैं, उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, उनको सब कुछ मिल जाता है,
लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, अरे सरकार ने ऐसा नहीं किया, अरे मेरी लक ही खराब है, और उनको कुछ नहीं मिलती, उनकी पूरी जिंदगी हार है। इट्स बिकॉज ऑफ हाउ दे अप्रोच लाइफ। अगर तुम सिर झुका के, बंद आंखें, लो कॉन्फिडेंस लेकर जिंदगी जीते हो तो तुम्हें भी वही मिलेगा। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी माइंडसेट से जीते हो, देन दैट्स व्हाट यू विल एक्सपीरियंस। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें कल से ही कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है अपनी, तो इन योर माइंड यू गॉट बिलीव इन योरसेल्फ। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। बात करने के वक्त तुम्हारी दिमाग को अनकंफर्टेबल फील होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी नीड्स टू फील कंफर्टेबल। अगर तुमको बैठने में और मे बी जैसे तुम खड़ा हो बात करने के वक्त उस पोजीशन तुम्हें ठीक नहीं लग रही, तो वो एक साइन है कि तुम नर्वस हो, यू आर फीलिंग एंजाइटी। तो अपनी बॉडी को ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पार्टीज में खड़े हो, राइट, इफ यू आर इन अ क्लब और समथिंग, तो एक हाथ में कोई ड्रिंक लेने से इफ यू होल्ड अ कप, तुम्हें इमीडिएटली कंफर्टेबल फील हो जाती है, यू फील गुड नाउ। तो अगर तुम्हारी बॉडी, दिमाग नहीं, बॉडी में अनकंफर्टेबल फील हो रही है, तो चेंज योर पोजीशन, इमीडिएटली चेंज योर पोजीशन। सेकंड टिप इज, लोगों से बात करने के वक्त आई कांटेक्ट अच्छे से करो। लुक एट देम डायरेक्टली इन द आई, स्पेशली जब तुम लड़कियों से, गर्ल्स से बात कर रहे हो। गर्ल्स लव आई कांटेक्ट, बट घूरो मत। ऑब्वियसली तुमको ऑलरेडी पता है इंडिया कितना फेमस हो चुका है घूरने में। आई नो यू गाइज आर नॉट स्टूपिड, बट फिर भी आई कांटेक्ट इज ऑल अबाउट बैलेंस, डोंट ओवरडू इट। नंबर 4, यूज एग्जाम्पल्स। जब मैं वीडियोस में बात करता हूं तो तुमको दिखेगा कि आई यूज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। सिर्फ इसी वीडियो में मैंने ऑलरेडी 7-8 एग्जाम्पल्स यूज कर चुका हूं। दिस इज बिकॉज एग्जाम्पल्स एक कॉम्प्लिकेटेड बोरिंग टॉपिक को बिल्कुल इंटरेस्टिंग एंड सिंपल बना सकती है। इफ आई टॉक विदाउट एग्जाम्पल्स, तुम बोर हो जाओगे, लेकिन इफ आई स्टार्ट यूजिंग एग्जाम्पल्स अबाउट गर्ल्स, तो तुम्हारी इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगी, यू विल लिसन टू मी। तो अगली बार जब तुम किसी टॉपिक में बात कर रहे हो, बीच बीच में एग्जाम्पल्स घुसा दो। अब ये कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं लड़की की एग्जाम्पल्स बहुत यूज करता हूं, तुमने नोटिस किया होगा, बिकॉज आई नो लड़की, लव, डेटिंग, रिलेशनशिप्स, ये सब लोग को समझ आ जाती है। प्लस आई लाइक गर्ल्स, बट व्हाट डू यू लाइक? मे बी यू लाइक जिम और पबजी। अगर तुम एक लड़की हो तो मे बी यू लाइक मेकअप, मे बी यू लाइक मी। सो तुम्हारी इंटरेस्ट किस टॉपिक पे है? Whatever type of content you watch every day, उसी टॉपिक की एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग में सबसे जल्दी आएगा। सो यूज इट, ओके। नंबर 5, लर्न टू शट अप। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कम बोल के कभी भी रिग्रेट नहीं किया है, बट ज्यादा बोल के रिग्रेट बहुत किया है। Sometimes in life you just gotta shut the fuck up. जब मैं सेल्स कॉल लेता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं क्लाइंट को बोलने देता हूं। आई आस्क क्वेश्चंस और वो 10 मिनट तक अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा मुझको, यार मुझे सेल्स नहीं मिल रही, ब्ला 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 ब्ला। और अंत में ही फील्स गुड आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर यापिंग, एंड देन ही गिव्स मी मनी। लोग को बात करना बहुत पसंद है, तो उनको बात करने दो। दैट इज द सीक्रेट टू मेकिंग पीपल लाइक यू। जब तुम लोग को बात करने देते हो तो उनको अच्छा फील होता है, दे फील हर्ड एंड दे लाइक यू। Remember this, when a good communicator talks, he feels good. When a great communicator talks, everyone around him feels good. तो जब तुम बात कर रहे हो, instead of trying to look cool or get attention, दूसरे आदमी पे फोकस करो, उन लोगों की बातें सुनो and try to make them happy, try to make them heard. तुम्हारी टीचर, तुम्हारी पेरेंट्स, तुम्हारी बॉस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उन लोगों पे फोकस करो, बिकॉज उसके बदले में तुमको A+, न्यू आईफोन, प्रमोशन, किस मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपने आप में फोकस करोगे तो क्या होगा? 2 मिनट के लिए बन गए कुल, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर लिया तुमने 2 मिनट के लिए, उसके बाद क्या होगा? यू विल फेल, यू विल गेट फायर्ड और तुम्हारी ब्रेकअप हो जाएगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तुमको वैल्यू दे रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू। बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फोकस किस में? यू, द ऑडियंस, द स्किल्स आर फॉर यू। सो राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन यू, ओके। सो यू नीड टू फोकस ऑन अदर पीपल। दूसरों के लिए तुम कैसे वैल्यूएबल हो सकते हो, उसमें फोकस करो when you are communicating and you will get a lot more success. Number 6, find your own style. हम सब की अलग अलग टॉकिंग स्टाइल होती है depending on your personality. If you are a high energy person, तो तुम्हारी communication style it will be loud and fast. अगर तुम एक introvert हो, तुम naturally shy हो, तो तुम्हारी स्टाइल soft और relaxed होगी। जो चीज तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो, अपने आप को फोर्स मत करो। अगर तुमको फोर्स करना पड़ रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। फाइंड योर नेचुरल स्टाइल, जिसमें तुम सबसे कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील कर सकते हो एट द सेम टाइम। दैट इज वेयर यू विल शाइन द मोस्ट। दैट्स
it. If you guys want to learn how to talk English, like me, fluently, अगर तुमको ये सब सीखना है, then let me know in the comment section. And that's about it for today. Be well, guys. I'm Rashid out.